हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पर, भारत की स्थिति। आज हम जानेंगे कि जो हमारे भारत है, भारत की लोकेशन हमारी क्या है, उसको हम जानेंगे दो तरह से। किस हिसाब से जानेंगे? दो तरह से जानेंगे, क्योंकि अगर भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आखिर ये गोलार्ध क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, छांसी रेखाएं क्या होती है, कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर जाती है, मकर रेखा हमारी कितनी डिग्री से होकर जाती है, तो वो सब चीजें हम लोग आज जानेंगे पूरा डिटेल वीडियो लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति किस हिसाब से पढ़ेंगे। दो तरह से पढ़ेंगे। किस हिसाब से? दो तरह से। पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीप के हिसाब से। किसके हिसाब से? महाद्वीप के हिसाब से। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लोब के हिसाब से। किसके हिसाब से? ग्लोब, जिसे हम लोग इंग्लिश में इससे बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और इसे ग्लोब को हम लोग ग्लोब ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। ठीक। सबसे पहले अगर हम बात कर ले महाद्वीप की, तो हमारे टोटल महाद्वीप कितने हैं? तो टोटल हमारे महाद्वीप है 7। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे महाद्वीप वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल को जाकर देख लीजिए कितने हमारे महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा है और उनसे होकर कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती है। वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। तो मैं बात करूं अगर हमारे महाद्वीप कितने हैं, तो टोटल हमारे 7 महाद्वीप हैं। हमारा भारत किस में आता है? तो भारत हमारा आता है एशिया महाद्वीप, या फिर बोले हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और एशिया कॉन्टिनेंट में कहां पर आता है? तो एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आता है। कहां आता है? दक्षिण के क्षेत्र में। तो हम बात करें कहां आता है हमारा एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के कहां आएगा हमारा? दक्षिणी क्षेत्र में। कहां आएगा? दक्षिणी क्षेत्र में। अगर हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत अगर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में आता है तो हमारे और भी देश होंगे जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में आते होंगे। आखिर वो कौन कौन से देश हैं? तो वो हमारे देश हैं, उनको भी हम लोग अगर बोले तो उनको हम लोग सार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसे कौन कौन से देश हैं जो हमारे सार्क देशों में आते हैं। और अगर पूछा जाए कि सार्क का हमारा हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि एशिया महाद्वीप कहां पर स्थित है? दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कहां पे? दक्षिणी हमारा जो भारत है वो कहां स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो बाकी और कौन कौन से हमारे देश हैं जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है? तो उसकी ट्रिक है बहुत प्यारी सी। क्या ट्रिक है? हम लोग की MBBS पेन। क्या ट्रिक हमारी? MBBS पेन। अगर आप लोग को यहां नहीं दिख रहा तो उसको मिटा के हम लोग इधर लिख देते हैं। MBBS यहां पे लिख दिया और हमारा पेन कहां पे हो जाएगा? यहां लिख देते हैं MBBS पेन। पहला अगर हम देश की बात करें तो कौन सा आता है हमारा? म्यांमार। दूसरे देश की बात करें तो हम लोग का हो जाएगा यहां पर बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करूं तो बी से हमारा हो जाएगा भूटान। और हम एस से बात करें तो हमारा हो जाएगा श्रीलंका। ठीक। तो हमारे MBBS से क्या हो गया? हमारा म्यांमार, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से हमारा हो गया श्रीलंका। अगर हम बात करें पेन से क्या हो जाएगा, तो पेन से भी हमारा हो जाएगा, पी से हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हमारा हो जाएगा क्या? अफगानिस्तान, और आई से हमारा हो जाएगा प्यारा इंडिया, और एन से हमारा हो जाएगा नेपाल। ठीक। तो हमारा क्या ट्रिक थी? MBBS पेन। क्या हमारी ट्रिक थी? MBBS पेन।
M से हमारा म्यांमार, B से हमारा बांग्लादेश, B से हमारा भूटान और S से हमारा श्रीलंका। P से बात करोगे पाकिस्तान, A से हमारा अफगानिस्तान, I से हमारा प्यारा इंडिया और N से बात करें तो हमारा नेपाल। कितने हमारे देश हो गए? तो हमारे टोटल कितने हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं हमारे? 8 देश। अगर मैं बात करूं इनको क्या बोला जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या? सार्क। क्या बोला जाता है? शार्क। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्क भी बोलते हैं। इन्हीं 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? शार्क। ठीक, सार्क देश कौन कौन से हैं? तो ये हमारे 8 MBBS पेन हमारी क्या है? ट्रिक। अगर हम बात करें सार्क का जो हमारा हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हमारा सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहां स्थित है? वो हमारा स्थित है काठमांडू में। कहां स्थित है? काठमांडू में। काठमांडू कहां पर स्थित है हमारा? काठमांडू नेपाल में। कहां स्थित है? काठमांडू नेपाल में। अगर हम बात करें सार्क की फुल फॉर्म की, तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं बची है। तो सार्क का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा साउथ, क्या हो जाएगा हमारा? साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अभी हमने बताया है आपको कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। कहां स्थित है? काठमांडू में। कहां पर? नेपाल में। टोटल कितने देश आते हैं इसमें? तो हमारे टोटल कितने देश आते हैं? तो टोटल हमारे 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं हमारे? 8 देश आते हैं। ठीक है, यही हमारे जो सार्क देश में आते हैं वही हमारे 8 देश हमारे क्या आते हैं? एशिया में दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। जैसे हमारा भारत कहां पर आता है? एशिया में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में आता है। उसी तरह ये 8 हमारे कहां पर आते हैं? वो भी दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो हमारा इससे एक आंसर क्या हो गया कि एशिया महाद्वीप के कहां पर स्थित है हमारा भारत? दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लोब में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोब, क्योंकि ग्लोब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ग्लोब की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या जाना है कि महाद्वीप में कहां पर स्थित है भारत? हमारा दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है हमारा? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कहां पर? ग्लोब की तरफ। अगर हम बात करें सबसे पहले कि आखिर हमारा ग्लोब क्या है, तो ग्लोब की बात करें तो ये हमारा एक क्या है? पृथ्वी की एक छोटी संरचना टाइप में बोल सकते हैं। ये आर्टिफिशियल होती है, होममेड होती है। आपने देखा होगा या फिर आप ऑफिस गए होंगे या फिर काफी बहुत लोग घर पे भी रखे होते हैं, ग्लोब रखा होता है गोल सा, आपने देखा होगा, वही ग्लोब आर्टिफिशियल, जिसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की एक छोटी संरचना, उसी के बारे में हम जानेंगे ग्लोब। इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सपोज कर लीजिए आप, ये एक हमारा ग्लोब टाइप में है, सपोज कर ले। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके बीचों बीच से, अगर हम बात करें इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई या फिर है, इसके बीचों बीच एक लाइन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? कितने डिग्री से होकर जाती है? बीचों बीच से 0 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। या फिर बोला भी जाता है, ये भी बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। ठीक, अगर हम लोग इसमें इंग्लिश में बात करें क्या बोला था? इसको इक्वेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर, यहां पर देखिए, इसको अगर हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से बांटें तो देखिए डायरेक्शन हम लोग कितनी होती है? टोटल 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, N, E, S और W। ये हम आ जाएगा पूर्व, पश्चिम, ये हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण। इसी तरह हम इसी डायरेक्शन को अगर हम ग्लोब में लेकर आ जाएं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ, ये हमारा हो जाएगा साउथ, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट और ये हमारा हो जाएगा ईस्ट। ठीक, तो हम बात करें अगर नॉर्थ में, ऊपर साइड में नॉर्थ से हमारी एक रेखा होकर गुजरती है, कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। क्या आप जानते हैं वो रेखा का क्या नाम है? तो उस रेखा का नाम है हमारा क्या? कर्क रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
कितने डिग्री से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री से। यहां से एक रेखा होकर गुजरती है 23.5 डिग्री। ये कहां पर है? हमारा नॉर्थ में, तो इसलिए हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। इसी तरह हमारे साउथ से भी एक रेखा होकर गुजरती है, इसका क्या नाम है? हमने यहां लिख देते हैं, इसका नाम है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। इसी तरह साउथ से भी एक रेखा होकर गुजरती है, वो भी 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। क्या आप उसका नाम पता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, उसका सही उत्तर जो है हमारा, वो है हमारा मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। वो हमारे कहां से जाती है? 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। कहां से? 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो अगर हम बात करें ऊपर से नॉर्थ साइड से हमारी कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है हमारी कौन सी? कर्क रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम बात करें 23.5 डिग्री साउथ से हमारी कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो हमारी गुजरती है मकर रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बीचों बीच से हमारी कौन सी रेखा होकर गुजरती है, जिसे जो 0 डिग्री से होकर जाती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, या फिर हम हिंदी में बात करें तो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। अब अगर हम बात करें, ये डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा। अगर हम बात करें ये हमारा ग्लोब है। अगर हम बात करें इस ग्लोब में कुछ लाइनें हमारी लेटी हुई होती हैं, कुछ लाइनें हमारी खड़ी हुई होती हैं। आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा तो ग्लोब में देखिएगा, कुछ लाइनें हमारे जैसे लेटी हुई होंगी, कुछ लाइनें हमारे सीधी खड़ी होंगी। कैसी? ऐसी हमारी कुछ लाइनें होंगी। तो ये लाइनें जो हमारे ऐसे जाती हैं, ये वाली इस टाइप में हमारी कुछ लाइनें होंगी, यूं ऐसे करके कुछ लाइनें होंगी। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और एक हमने देखा होगा, कुछ रेखाएं ऐसे होकर जाती हैं, यूं ऐसे होकर जाएंगी, खड़ी खड़ी बोल सकते हैं, यूं ऐसे खड़ी होंगी कुछ रेखाएं। इन खड़ी रेखाओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन्हें बोल सकते हैं देशांतर रेखा। क्या बोल सकते हैं? देशांतर रेखा। ठीक, देशांतर रेखा। और ये हमारी जो लेटी हुई हमारी है अक्षांशीय रेखा। अगर हम बात करें भारत हमारा कहाँ स्थित है, अभी मैंने बताया ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इसके बीचों बीच से, मतलब इसके बीचों बीच से हमारी एक रेखा होकर गुजरती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा बीचों बीच से हम लोग गुजरती है, जो खड़ी, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और यहाँ से अभी मैंने बताया, इसके पहले जो मैंने ग्लोब बनाया उसमें बताया था, एक हमारी रेखा बिल्कुल 0 डिग्री से यहाँ से ऐसे गुजरती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। तो यहाँ लिख देते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है। अब हम अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा हो जाएगा नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला नॉर्थ वाला जो हमारा हिस्सा हो जाएगा वो हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो हम अगर बात करें भारत हमारा कहाँ स्थित है, तो हमारा भारत जो स्थित है, इसके ऊपर मैंने अभी जस्ट बताया है कर्क रेखा। इसके ऊपर से हमारी विषुवत रेखा से ऊपर हमारा 23.5 डिग्री से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहाँ से 23.5 डिग्री
नॉर्थ से होकर गुजरती है। अभी और मैंने क्या बताया, एशिया के कहां पर स्थित है, एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में हमारा भारत स्थित है। तो हमारा भारत कहां पर इस कर्क रेखा से होकर गुजरता है, हमारा भारत इस जगह पर स्थित, कहां स्थित है, यहां पर। तो हम लोग इसका क्या बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर, उत्तर पूर्वीय, यहां पर हमारा भारत स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर स्थित है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अगर पूछा जाए महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा क्या भारत से होकर गुजरती है, हाँ गुजरती है। किन किन के राज्यों से होकर गुजरती है, चलिए मैं बता देता हूं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको मैप में बता देते हैं। आपने ये तो जान ही लिया महाद्वीप कॉन्टिनेंट के हिसाब से। कॉन्टिनेंट में हमारा कहां पे है भारत, एशिया महाद्वीप में कहां पर है, दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी क्षेत्र में है। उसमें कौन कौन से देश आते हैं वो भी आपने जान लिया, सार्क देशों में। और सार्क की स्थापना मतलब कहां पे उसका हेडक्वार्टर वो भी जान लिया। अब हम बात करें कर्क रेखा, कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री। अगर हम बात करें 23.5 डिग्री यहां से होकर गुजरती है पूरी कर्क रेखा, और ये ऐसे नीचे आती है यूं, लगभग कर्क रेखा हमारी यूं ऐसे गुजरती है और ऐसे होकर निकल जाती है 23.5। अगर हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ, सबसे पहला राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा उसमें, अगर कर्क रेखा में बात करें तो गुजरात। दूसरे राज्य की बात करूं तो हमारा हो जाएगा राजस्थान, आरजे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरजे राजस्थान। तीसरा बात करें तो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें, हम बात करें तो झारखंड। उसके बाद हमारे यहां पर वेस्ट बंगाल, और हमारा पूर्वी में हो जाएगा हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने राज्यों से होकर गुजरती कर्क रेखा, हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें मकर रेखा, तो मकर रेखा हम बात करें तो मकर रेखा हमारे भारत से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। आज आप लोगों ने क्या क्या जाना कि अगर हम ग्लोब के हिसाब से बात करें तो हमारा कहां स्थित है, उत्तर पूर्वीय भाग में हमारा भारत स्थित है। अगर हम मैप की मतलब महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में कहां पर, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कर्क रेखा भारत में गुजरती है, हाँ गुजरती है। कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है वो मैंने आपको बता दिया, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा हमारी, और एक रेखा हमारी यहां से गुजरती है, कौन सी, भारत मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा जिसे बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। ठीक, ये हमारी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए कि भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा भारत के किस राज्य में आकर एक दूसरे को काटती हैं। क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में आकर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा हमारा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय मानक रेखा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन टाइम जिसे बोलते हैं, भारतीय मानक रेखा। आज के वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया कि भारत की स्थिति कहां पर है। अगर आपने महाद्वीप वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो आप लोग को हर टॉपिक की ज्योग्राफी को लेकर आता रहूंगा। अगर आपने अभी दोस्तों को भी नहीं शेयर किया जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।